कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं। एक बार लगेगा तो 7 पुश्तों तक चलेगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। सकल दिगंबर जैन धर्म प्रभावना समिति, इंदौर, मध्य प्रदेश। सुधा सागर गुरु भक्त परिवार, भारत। धर्म प्रभावना कलश बुकिंग हेतु संपर्क करें श्री पीयूष जैन 9232865660। बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 4120100963। IFSC कोड CBIN 0281856। श्रीमान कांतिलाल शांता देवी जी जैन, श्री हर्ष तृप्ति जैन, श्री विकास विनीता जैन, सारा ऋषभ जैन, अवनी रिद्धि अनंत तीर्थेश जैन, शाश्वत ग्रुप, इंदौर। आपका सपना हमारा संकल्प। मोबाइल नंबर 8223845000, 8223846000। लाखों में एक हमार गुरुजी। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। अब मेरा मंच पर विराजमान जितने भी महानुभाव हैं उनसे निवेदन है, जिसका नाम कहा जाए वो ही मंच पर आएगा। सभी लोग मंच पे ना चढ़ें। जिन जिन महानुभावों के भक्ति कलश हैं, तीर्थंकर कलश हैं, वो ही लोग मंच पे रहें। हम यहाँ से उनका नाम उच्चारण करेंगे, वही लोग मंच पे जाएं और पूज्य गुरुदेव का पाठ प्रक्षालन करेंगे। श्रेष्ठ श्रीमान, अब हम यहाँ पर पहले दीप प्रज्वलन करवाएंगे। स्टेज पे से सारे लोग नीचे आ जाएं। पहले दीप प्रज्वलन होगा, फिर गुरुदेव का पाठ प्रक्षालन होगा और शास्त्र भेंट होगा। जिनका नाम बोला जाएगा वे ही कृपया मंच पर आएंगे। बाकी सभी लोग से निवेदन है कृपया नीचे आ जाएं। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बचते रहे। अब मैं आमंत्रित करती हूँ दीप प्रज्वलन के लिए श्रीमान सौरभ जी बढ़जातिया एवं छत्रपति नगर समाज के सभी ट्रस्टीगण, सभी पुरुष वर्ग दीप प्रज्वलन के लिए पधारेंगे। हमारे बीच राष्ट्रीय जन शासन सौरभ जी, संजय जी जैन जो दिल्ली से हमारे मध्य, संजय जी जैन, देवेंद्र जी जैन जो दिल्ली से हमारे मध्य विराजमान हुए हैं। निवाड़ बामंडी से जो पधारे हैं अतिथि, वे भी सब दीप प्रज्वलन में आएंगे। कृपया वे पधारें। आइए, जिन्होंने भक्ति कलश लिए हैं वे शास्त्र भेंट करेंगे। उनका नाम हम बोलेंगे अभी। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। आइए, एक भक्ति कलश में नाम है विनोद जी जैन, अलका जी जैन, तलवाड़ा कोटा से। एक नाम है श्रीमान सुनील जी साधना। आ रहे हैं। डायस के पीछे एक डायस और लगा हुआ है टेबल, आप हमारी व्यवस्था में सहयोग प्रदान करें। वहां से पर्ची लिखकर, सिर्फ नाम लिखकर और मोबाइल नंबर कृपया यहाँ भेजें, वही नाम अनाउंस किया जाएगा। इस डायस के पीछे कोई भी भीड़ नहीं होना चाहिए। एक भक्ति कलश का नाम है के लिए चातुर्मास कमेटी के जो भी हमारा परिवार है, चातुर्मास कमेटी परिवार, वह दीप प्रज्वलन के लिए आगे पहुंचे। एक नाम है पंकज जी, प्रियंका जी जैन, ललितपुर वाला सा परिवार, एक भक्ति कलश में उनका नाम आया है। देवरी के जो पूर्व विधायक पधारे हैं सुनील जी, निधि जी जैन, मैं उन्हें सम्मान मंच पर आमंत्रित करती हूँ। कृपया वे आए और गुरु जी के चरणों में श्रीफल अर्पित करें। श्रीमान सुभाष जी जैन, अभिषेक जी जैन, हितांश जी, विंध्याचल नगर, इंदौर, एक भक्ति कलश इन्होंने प्राप्त किया है। एक नाम। आइए सभी लोग शास्त्र भेंट करें। शास्त्र भेंट के लिए जिनका नाम पुकारा जा रहा है वे कृपया जल्दी जल्दी आ जाएं।
राजेश जैन, रेखा जैन कटेरा, रितु राहुल जी जैन, नवल जी मंजू जी जैन, राहुल प्रियांश जी जैन, रोहित कृति जी जैन, राहिल गोयल नगर परिवार, देवेंद्र जी जैन के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में श्रीमती सुलोचना जी जैन, देवेंद्र जी जैन, मीनल सानवी जी जैन, वे सभी लोग शास्त्र के लिए आ जाएं, शास्त्र भेंट के लिए। पंकज प्रियंका, प्रियंक प्रज्वल जी जैन, ललितपुर वाले, ज्ञानदीप सेल्स वाले, वे सभी शास्त्र भेंट करेंगे। आइए हम सभी भक्त चलते हैं पूज्य गुरुदेव की महामंगलकारी पूजन के लिए। जय बोलो संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका दिल्ली से पधारे रहे राष्ट्रीय अपना अध्यक्ष संजय जी माथा, जैन। जिनकी जीवन की हर चरिया बन पड़ी स्वयं ही नव गाथा। जैनागम कहा वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा कर के खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ह्रीं पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर चरणारविंदे अर्घ्यं नृपामति। चले बस ठीक। आइए ओम ह्रीं करके चलो। गुरुदेव ओम स्थापना रहा करने के लिए जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव गुरुदेव सुधा सागर महावृंदाय नमः। अत्र अवतर अवत सम्मोषित अनर्घ पद प्राप्त अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। आइए सभी भक्तगण अपना स्थान ग्रहण करें और पूज्य गुरुदेव की महामंगलकारी देशना हम सभी भक्तों को आज ये सौभाग्य प्राप्त होगा। सभी लोग अपने दोनों हाथों का श्रीफल बनाएं और पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में श्रीफल भेंट करके छत्रपति नगर जैन समाज को पूजा अर्चना करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ओम ह्रीं करके 8 तक चढ़ा दो। ओम ह्रीं ओम ह्रीं निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव गुरुदेव सुधा सागर महावृंदाय नमः। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरपामिति स्वाहा। ओम रहा जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव गुरुदेव सुधा सागर महावृंदाय नमः। भवाताप विनाशनाय चंद्रम निरपामिति स्वाहा। ओम रहा जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव गुरुदेव सुधा सागर महावृंदाय नमः। अक्षय पद प्राप्त अक्षताम निरपामिति स्वाहा। ओम रहा जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव गुरुदेव सुधा सागर महावृंदाय नमः। काम बाण विद्युष्णाय पुष्पम निरपामिति स्वाहा। ओम रहा जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव गुरुदेव सुधा सागर महावृंदाय नमः। क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरपामिति स्वाहा। ओम रहा जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव गुरुदेव सुधा सागर महावृंदाय नमः। महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निरपामिति स्वाहा। ओम रहा जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव गुरुदेव सुधा सागर महावृंदाय नमः। अष्टकाम ध्यानाय धूपम निरपामिति स्वाहा। ओम रहा जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव गुरुदेव सुधा सागर महावृंदाय नमः। मोक्ष फल प्राप्त है फलम निरपामिति स्वाहा। ओम रहा जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव गुरुदेव सुधा सागर महावृंदाय नमः। अनर्घ पद प्राप्त है संपूर्ण अर्घम महार्घम निरपामिति। जय बोलो जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज की। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। चलिए शीघ्र ही आप सभी लोग स्टेज खाली कर दें। शीघ्र ही हम निवेदन कर रहे हैं गुरुदेव के पावन चरणों में। आइए सभी भक्तगण अनुकंपा से आपकी। ओम 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 नहीं कोई भी नहीं। देखो आप लोग सब आगे बैठते हो, पिक्चर देखने में पीछे का टिकट महंगा होता है, आगे का सस्ता होता है पिक्चर। और तुम लोग सब आगे बैठ जाते ऐसे ठस के, इतना बड़ा पंडाल काहे के लिए बना। सब खड़े हो जाओ, सब उसके जो माइक जो लगा है ना, ये क्या बोलते हैं। आइए सभी लोग कैमरों से पीछे रहें। कैमरे वाली जो पट्टी है, महिलाएं खड़ी हो जाएं सब। महिलाएं भी यहाँ से उठें और जो अपना कैमरा वाला जो स्टैंड लगा हुआ है उसके पीछे से सभी भक्तगण बैठे। सुनाई नहीं पड़ा क्या अभी? यहाँ से भी मंच पर भी जितने लोग हैं वो सभी लोग मंच खाली करके
उठो, महिलाएं जितनी भी हैं सभी लोग जो अपना कैमरे वाला स्टैंड है इससे पीछे बैठे। और कल से यहाँ सभा का कोई बैरियर लगा देंगे। ठीक है गुरुदेव। आइए सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करें और अपने दोनों हाथों का श्रीफल बनाएं और पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में निवेदित करें। विद्या गुरु श्री राम हमारे, सुधा सिंधु मेरे हनुमान, हम गुरुवर की वानर सेना, करो हमारा भी उत्थान, करो हमारा भी उत्थान। हे गुरुदेव, हम सभी को अपनी अमृतमय मंगल देशना श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्। पंचपल्लिष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की। जब लोग तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज की, भक्तों के भगवान की, समस्त मुनि संघ की नमोस्तु गुरुदेव। प्रसंग चल रहा है सर्वश्रेष्ठ बनने का। प्रसंग चल रहा है सिद्ध भगवान बनने का। प्रसंग चल रहा है तीन लोक के नाथ बनने का। प्रसंग चल रहा है अनंत सुख का, अव्ययवाद सुख का। प्रसंग चल रहा है मंजिल को पाने का। प्रसंग चल रहा है साध्य की सिद्धि का। प्रसंग चल रहा है कि हमारी यात्रा कब खत्म होगी और हमें मंजिल कब मिलेगी। जिंदगी चलती का नाम गाड़ी है। यह शब्द जो है काम चलाऊ है। सही जिंदगी तो वह है जहाँ व्यक्ति कृत हो जाता है। कृत का अर्थ होता है जो करना था मैं कुछ नहीं कर पाया। इसका अर्थ यह नहीं है मुझे जो करना था मैं सब कुछ कर चुका हूँ। कृत्य का अर्थ ये नहीं कि हम कुछ कर ही नहीं पाए। नहीं, मैं सब कुछ कर चुका हूँ। तुम समझते हो कि भगवान जो बने हैं उन्होंने संसार के कोई कार्य नहीं किए। नहीं, वो भी कृत होके गए। मोक्ष मार्ग में कृत व्यक्ति ही आगे आएगा। मोटिवेशन, जब तक तुम्हारी जिंदगी में अधूरापन है, अभी मुझे कुछ और करना है, मुझे अभी कुछ और देखना है, मुझे अब कुछ और सुनना है, मुझे अभी कहीं और जाना है, मुझे अभी किसी से और कहना है। बस समझ लेना आप मोक्ष मार्ग के अधिकारी नहीं। मोक्ष तो बहुत दूर की बात है। सम्यक दर्शन के भी अधिकारी नहीं, क्योंकि जब जहां जहां और आएगा वही अतृप्त आत्मा कहलाती है। और अतृप्त आत्माओं का कल्याण नहीं होता। अतृप्त आत्माएं भटकती और 90% आप देखना
व्यक्ति अतृप्त होकर के सोता है, अधूरा होकर के घर लौटता है। वो शाम बताओ जिस शाम को तुम तृप्त होके लौटे हो, पूर्ण होके लौटे हो, बिल्कुल एकदम कुछ नहीं, जो करना था दिन भर में सब कर लिया, पूर्ण होकर लौटो। घर का सबसे बड़ा मंगल होता है। भरा हुआ कलश ही मंगल नहीं होता। बारस गया हुआ व्यक्ति यदि भरा हुआ लौटता है तो वह भी मंगल होता है। शास्त्रों में बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूँ महानुभाव। एक भरा हुआ कलश जब तुम्हारी तरफ आता है, तुम कहते हो शगुन हो गया, शुभ हो गया, कार्य की सिद्धि हो गई। ये तो असद्भुत व्यवहार की अपेक्षा है। ये तो एक निमित्त है, एक निमित्त है। एक उपादान भी कलश होता है। कलश के लिए कलश मंगल, कलश हमारे लिए मंगल है। कलश को कलश मंगल नहीं होता क्योंकि वो जड़ है, वो अचेतन है। लेकिन जीवात्मा एक ऐसी चीज है जो जगत के लिए भी मंगल हो सकती है और स्वयं के लिए भी मंगल। क्यों कहा जैन दर्शन में महत्वाकांक्षा का निषेध क्यों किया? क्यों लाए संतोष नाम की चीज? क्यों कहा कि इच्छाओं का निरोध करो? क्यों लाए संतोष? क्या जैन धर्म नहीं चाहता कि तुम दिन दूने रात चौगुने बढ़ो? सही शेयर करना। क्या तुम्हारा गुरु नहीं चाहता कि मेरा भक्त हर क्षेत्र में दिन दूना रात चौगुना बढ़े? किसी से तो नहीं कहूँगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं भक्त को सदा हरा भरा फलता फूलता देखना पसंद करता हूँ। और जो कुछ भी मैं करता हूँ सब भक्तों के लिए करता हूँ। भगवान के लिए तो मैंने आज तक कभी कुछ किया नहीं और करूँगा भी नहीं, क्योंकि उनको ज़रूरत नहीं है और उनको जो ज़रूरत है उसकी औकात हमारे पास है। कोई कहे महाराज आप ऐसा क्यों बोलते थे कि मैं भगवान के लिए कुछ नहीं करूँगा? क्योंकि हमने देख लिया कि भगवान पूर्ण है, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, और जो ज़रूरत है उतनी औकात हमारी है नहीं। लेकिन भक्तों को बहुत ज़रूरत है और भक्तों को जिस चीज़ की ज़रूरत है उतनी तो हमारी औकात है। यदि इतनी औकात नहीं होती तो तुम्हारे नमोस्तु के बाद मैं अपना हाथ भी नहीं उठाता। बड़ों का आशीर्वाद, बड़े जब आशीर्वाद को हाथ उठाएं, समझ लेना उनके आशीर्वाद में औकात है हमारी इच्छा पूर्ति करना। आशीर्वाद का अर्थ क्या है? आशीर्वाद का इतना ही अर्थ है जो हमने भावना भाई वो पूरी हो। पहले पूजाएं लिखी जाती थी, पुरानी जनवाणी देखना, आज तो तुम लोगों ने गायब कर दिया। पूजा के बाद एक कोष्ठक में लिखा जाता था इत्याशीर्वाद पुष्पांजलि छिपे। पुरानी हर पूजा में लिखी, पूरी पूजा करने के बाद फिर भक्त इत्याशीर्वाद पुष्पांजलि। ये थी जैन दर्शन की पूजा। पूजाएं तो सभी हैं, दुनिया में पूजाएं हैं। जैन दर्शन कोई ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी छोड़ देता है। सारी दुनिया में भगवान का गुणानुवाद है, सारी दुनिया में पूजाएं हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर जैन पूजा में और अन्य पूजाओं में कितना अंतर है?
जैन पूजा में और अन्य पूजाओं में कितना अंतर है? कुछ अंतर नहीं। नीचे पूजा समाप्ति के बाद इत्याशीर्वाद पुष्पांजलि छिपेत, ये शब्द जोड़ दिया तो जैन पूजा हो गई, अन्यथा सामान्य पूजा हो गई। इत्याशीर्वाद का अर्थ क्या है? हे भगवान, जो गुणानुवाद मैंने आपके किए हैं, जो गुणानुवाद मैंने आपके किए हैं, जो महिमा मैंने गाई है, वे सारे गुण मुझे प्राप्त हों, जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। आशीर्वाद का इतना ही अर्थ है, जो मैंने आपके गुण गाए हैं वे गुण मेरे में प्राप्त हों, यानी साहित्य भाषा में बंदे तदगुण लब्धे, इसका नाम था इत्याशीर्वाद पुष्पांजलि। आशीर्वाद रूप में मुझे ये प्राप्त हो, मैं इनको श्रोधारी करता हूं। तो जब कोई महान आत्माएं तुम्हें आशीर्वाद देती हैं तो उतनी तो औकात है। भगवान को मैं आशीर्वाद देता नहीं, क्योंकि अपनी औकात ही नहीं। औकात उसे दो जितनी तुम्हारी दम हो, भगवान को क्या देना। हम भगवान की इच्छा हो तो वो मुझे आशीर्वाद दे दे, मैं क्योंकि उनकी तो औकात है। इसलिए सब भक्तों के लिए करता हूं, भक्तों के लिए ही जैन धर्म है। भगवान अपने लिए कभी पूजा नहीं कराते। सारे दुनियाओं में भगवान की पूजा की जाती है, भगवान के लिए पूजा की जाती है, क्योंकि भगवान को जरूरत होती है। भगवान को जरूरत होती है, वो भोग लगाते हैं, उनको जरूरत है भक्त के द्वारा। जैन दर्शन के भगवान को कोई जरूरत नहीं है, वो भोग नहीं लगाते तुम्हारे द्रव्य का, किंचित मात्र भी ग्रहण नहीं करते तुम्हारे द्रव्य को, फिर क्यों चढ़वाते हैं? फिर क्यों चढ़वाते हैं? यानी भगवान के जैन दर्शन की पूजा भगवान के लिए है ही नहीं। जो भगवान के लिए पूजा करता है वो जैन पूजा हो ही नहीं सकती। भगवान के लिए पूजा नहीं होती है, भगवान की पूजा होती है। दुनिया के अन्य विचारकों में, अन्य स्थानों पर भगवान के लिए पूजा होती है, भगवान को चाहिए। भगवान के लिए, रिपीट कर रहा हूं, भगवान के लिए पूजा होती है, वो जैन पूजा नहीं कहलाएगी। भगवान की पूजा होती है लेकिन भक्त के लिए होती है। दुनिया में अब भगवानों का अभिषेक होता है, भगवान के लिए होता है। उस जल को वो ग्रहण करते, वो जल से वो शीतलता प्राप्त करते, वो जल से उनकी गर्मी शांत होती है, इसलिए जल ढाला जाता है। क्योंकि भगवान के लिए चाहिए है जल, भगवान को जरूरत है जल की, गर्मी शांत करना है, प्यास शांत करना। लेकिन जैन दर्शन का भगवान, न उसको गर्मी चढ़ती है न उसको, तो फिर अभिषेक क्यों हो? दुनिया के अभिषेक तो समझ में आ गए, क्योंकि भगवान को जरूरत है, भगवान उसका उपयोग करते, भगवान को उससे लाभ होता है, उनको शीतलता मिलती है, उनको ग्रहण करते हैं वो। जैन दर्शन में जो पूजा है, अभिषेक है, न भगवान को गर्मी है न भगवान को प्यास है, फिर अभिषेक क्यों? स्पष्ट है, भगवान के लिए अभिषेक होता ही नहीं। पूजा भी भगवान के लिए नहीं, क्योंकि वो तुम्हारे अर्घ में से किंचित मात्र भी ग्रहण करने वाले नहीं। इससे सिद्ध हुआ दो ही चीजें हैं सामने, एक और भगवान है और एक और भक्त है। भगवान ने पल्ला झाड़ दिया, हमारे लिए न तुम्हारे अभिषेक की जरूरत है और ना ही मेरे लिए पूजन की जरूरत है, ना ही मुझे तेरे नमोस्तु की जरूरत है,
ना ही मुझे तेरे मंदिर की जरूरत है, ना ही तेरे समोषण की जरूरत है। मैं तो आकाश में चलता हूं, मुझे नहीं चाहिए तेरा मंदिर। मैं तो निराधार निरालंब आकाश में रहता हूं, मुझे नहीं चाहिए वो समोषण, सोने के 225 कमल सिंहासन अष्टप्रातिहार्य, मैं इनसे निर्लिप्त हूं। अरहंत है और शुद्ध तो निर्लिप्त है ही। कुछ नहीं चाहिए, पूजा नहीं, नमोस्तु नहीं, अष्टप्रातिहार नहीं, कुछ नहीं है। भगवान कहते मुझे कुछ चाहिए नहीं, तेरे से कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पास जो कुछ है उसमें मैं तृप्त हूं, संतुष्ट हूं। मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं अरश अरूपी अस्पर्शी, परशे मेरा ये जिनेंद्र भगवान में पूर्णता घटित होता है। सिद्ध भगवान में 100% कुछ नहीं, मैं पूर्ण हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, पराधीन हो ही नहीं सकता। और वो जिनेंद्र है जो पूर्ण है, उसके लिए तो जरूरत नहीं है, लेकिन उसकी अपन पूजा करते हैं अपने लिए, भक्तों के लिए, अभिषेक करते हैं भक्तों के लिए, नमोस्तु करते हैं, बोलते जाओ, मंदिर बनाते हैं, प्रतिमा बैठालते हैं, सब भक्तों के लिए। चतुर्मास भी बोल दो नहीं महाराज, चतुर्मास तो आपके लिए, गड़बड़ मत करो। तुम्हारा कोई भी चीज, मैंने कल कही थी, देव शास्त्र गुरु के लिए कुछ मत करना, देव शास्त्र गुरु के लिए विहार मत करना। कल शाम को बच्चों का प्रश्न था, देव शास्त्र गुरु के लिए कभी विहार मत करना, देव शास्त्र गुरु के लिए आहार नहीं देना, देव शास्त्र गुरु को कभी नमोस्तु नहीं करना, देव शास्त्र गुरु के लिए कुछ नहीं करना। जिसके लिए तुम करोगे तो तुम्हारा बहुत बड़ा पुण्य का क्षय हो जाएगा। तुम्हारी क्या औकात कि तुम भगवान के लिए कुछ करोगे? भगवान की गर्मी तुम्हारे एक लोटे जल से हो जाएगी, यानी भगवान के लिए जल की जरूरत क्या पड़ी है? कुछ नहीं। यही भ्रम है। आज धर्म का सिद्धांत कम क्यों हो रहा है? आज धर्म करने वालों की कमी क्यों हो रही है? आज मंदिरों में पूजा करने वालों की कमी क्यों हो रही है? मेरा जो सर्वे है, मैंने मंदिरों में देखा कि पूजा करने वाले नहीं हैं। मैंने क्यों? हमने जब एक शब्द सुना, महाराज जी जब से मैं इस मंदिर का अध्यक्ष बना हूं, आज तक भगवान के लिए अभिषेक बंद नहीं हुआ। हमारे यहाँ प्रतिदिन अभिषेक होता है, पूजन करते हैं। मैंने पूछ लिया, आप? बोले महाराज आपको आम से मतलब है कि गुठली से? आप में यही तो सबसे बड़ी गंदी आदत है। मैं कह रहा था कि आप प्रशंसा करके मुझे आशीर्वाद दे दो, आपने थप्पड़ और मार दिया उल्टा। उसने इसलिए बताया था कि महाराज आशीर्वाद दे दे कि बेटा बहुत अच्छा। अभी तक कभी, अरे महाराज जी कभी नहीं हुआ और कभी होगा भी नहीं, पर मैं तुमसे खुश नहीं हूं। तुम करते हो कि नहीं? नहीं, आपको इससे क्या मतलब? भगवान का अभिषेक होता है, बस ये भ्रम मिटा लेना महानुभाव। चाहे भगवान का अभिषेक तुम्हें नहीं करना है तो मत करना, लेकिन भगवान के लिए अभिषेक मत करना। इससे बड़ा मिथ्यात कुछ हो नहीं सकता। सबसे बड़ा मिथ्यात है। जैन दर्शन का विपरीत सिद्धांत है, तो भगवान के लिए अभिषेक करता है, भगवान के लिए पूजा करता है, कुछ नहीं करना। तब मैंने इसका एक स्थान पर मेरे साथ घटना घटी। मैं शौच से लौट रहा था और मंदिर में एक व्यक्ति धोती दुपट्टा पहन के आया। बहुत कम समाज थी।
वो मंदिर के दरवाजे पे आया और ऐसा झांका, और उसी समय दरवाजे पर मेरा आना हुआ, और वो झांक करके तुरंत लौट आया, ना भगवान को नमोस्तु किया, ना अभिषेक किया, मैंने क्यों, और तुरंत जाके कपड़े बदल लिए उसने। मैंने कहा भाई तुझे कपड़े क्यों बदले, किसी ने छुआ तो है नहीं, कपड़े क्यों बदले, और नहीं करना था अभिषेक तो धोती दुपट्टा पहना क्यों, धोती दुपट्टा पहना क्यों, और अभिषेक किए बिना धोती दुपट्टा बदला क्यों। बोले महाराज जी आपने नहीं देखा, मैंने कहा नहीं, हमने इसलिए नहीं किया कि भगवान का अभिषेक हमसे पहले वो कर तो गया एक व्यक्ति, तो भगवान का अभिषेक होना था वो हो गया, इसलिए हम काय को समय खराब करें, इसलिए हमने कपड़े बदल दिए। हम तो इसलिए आए थे कि कोई नहीं करेगा तो फिर मैं कर दूंगा। उस दिन से मेरा दिमाग सनका। मैंने कहा डूबती नैया को बचाओ, नहीं तो ये लोग सब मर जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, जैनी होकर के मिथ्यात्व की गर्त में पड़ जाएंगे। दूसरे दिन मैंने प्रवचन दिया कि इस मंदिर में अभिषेक नहीं होगा। बोले महाराज आज तक कभी अभिषेक नहीं रुका, मैंने कि अब रुकेगा, अब रुकेगा, क्योंकि मैं भगवान का अभिषेक नहीं होने दूंगा, क्योंकि मेरे भगवान के लिए अभिषेक की जरूरत। उस दिन मैंने अभिषेक नहीं होने दिया, पूरी समाज इकट्ठी हुई, बोले महाराज जी देखो ऐसी जिद करना आपकी ठीक नहीं है। मैंने कहा बेटा तुम्हारे तो भगवान है, हमारे तो वो जिंदगी है, बाप है, हमारे तो सब कुछ वही है, क्यों मारा। फिर मैंने उनको समझाया कि भगवान के लिए मत करो अभिषेक, वह भगवान का अभिषेक करेगा जो अभिषेक अपने लिए करेगा। जो भगवान के लिए अभिषेक करे वो मिथ्या दृष्टि है, और जो भगवान का अभिषेक ना करे वो परम मिथ्या दृष्टि है। रिपीट, जो भगवान के लिए अभिषेक करे वो मिथ्या दृष्टि, और जो भगवान का अभिषेक ना करे वो परम मिथ्या दृष्टि। समझाया। आज उस मंदिर में कम से कम 100 से 150 लोग प्रतिदिन अभिषेक करते हैं, और हर व्यक्ति के मन में यही भाव हुआ भगवान का अभिषेक हो गया तो क्या अभी मैंने तो किया, अब पुण्य हो गया कि नहीं, मेरी जिद गलत तो नहीं थी। अरे तुम क्या वो ही नहीं मानते हो, कहते महाराज हम लोगों को तार दिया आपने। ये धारणा बनाओ, देव साथ गुरु के लिए कुछ मत करो, देव साथ गुरु के लिए विहार भी मत करो, देव साथ गुरु के लिए कमंडल भी मत उठाओ, देव साथ गुरु के लिए ना हार दो ना पूजा, कुछ नहीं करना, आज से त्याग। आज के बाद नियम ले लो, मैं देव साथ गुरु के लिए कुछ भी नहीं करूंगा। के लिए शब्द समझना, के लिए कुछ भी नहीं करूंगा। इनका तो करूंगा, इनके लिए नहीं करूंगा। परंतु जो कुछ भी करूंगा मैं अपने लिए करूंगा। जैन दर्शन कहता है जो भी क्रियाएं हैं वे भगवान के लिए नहीं है, सब भक्तों के लिए है। महाराज का विहार करना महाराज के लिए नहीं करना। भैया चलो महाराज जी के पास कोई नहीं है तो अब तो चलना तो पड़ेगा। नहीं, कल मैंने कहा था भगवान के लिए विहार नहीं करना, अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए महाराज के साथ विहार करना है। लेकिन बस यही महाराज के, यदि तुमने महाराज के लिए किया और मैंने स्वीकार कर लिया तो फिर हमें तो दासी दास का दोष आ जाएगा। और तुमने कहा महाराज मैं आपके लिए विहार नहीं कर रहा हूं, मैं तो अपने जीवन को धन्य कर रहा हूं।
मैं तो पुण्य बंद कर रहा हूं, इष्ट की प्राप्ति, पुण्य की प्राप्ति, कर्मों का क्षय। कल द्रव्य संग्रह की टीका में आया कि हे भगवान, मैं आपका मंगलाचरण नहीं कर रहा हूं, मैं अपने पापों का क्षय कर रहा हूं, मैं अपने पुण्य की प्राप्ति कर रहा हूं, मैं अनिष्ट का निवारण कर रहा हूं। मैं महाराज के साथ विहार कर रहा हूं। क्यों? महाराज के लिए नहीं कर रहा हूं। तो फिर क्यों कर रहे हो? महाराज आपको मालूम नहीं है, हम इसलिए विहार कर रहे हैं कि आपके साथ 4 कदम चलने से हमें वो पुण्य बन जाएगा। कभी यात्रा में एक्सीडेंट हो जाएगा, गाड़ी कुचल जाएगी, मैं साबुत बच जाऊंगा, क्योंकि मैंने महाराज के साथ विहार किया। जितनी पुण्य की क्रियाएं हैं, इनमें सब में एक सा पुण्य बंध नहीं है, हर क्रिया में अलग अलग पुण्य बंध है। जैसे प्रत्येक दवाई एक रोग की नहीं होती, रोग भी अलग अलग हैं और दवाई भी इसी प्रकार पुण्य अलग अलग हैं। साधु के साथ विहार करने में कौन सा पुण्य बंध होता है? 100 लोग चल रहे, 1000 चल रहे, हजारों चल रहे, क्या मतलब है? अरे 2 और व्यक्ति काफी है, एक कमंडल ले ले और एक थोड़ा आगे पीछे चल जाए। वैद्य को महाराज को परेशान करते हो, इतनी भीड़ जाने। कई लोग कहते जरूरत क्या है भैया, महाराज जी शौच को जा रहे हैं, इतने लोग काय को जा रहे हैं? महाराज जी विहार कर रहे हैं, माली को भेज दो। बताओ भैया, माली विहार करा सकता है कि नहीं? करा देगा, उसे कमंडल लेना है, एक नौकर भेज दो। इंदौर तो रेजिमेंट में प्रसिद्ध है। तुम्हारा बस चले ना तो हमारे आहार भी इन्वेंटरी कराओ। बहुत बड़ा अनर्थ हो रहा है शहरों में और बड़े आदमियों में, धर्म और मंदिरों में अतिशय, गुरुओं में अतिशय घट रहा है, क्योंकि तुम लोग सब कार्य महाराज के लिए करने लगे। विहार महाराज के लिए करा रहा हूं नहीं, कितना बड़ा लाभ दे रहा हूं मैं महाराज के साथ। जिन जिन को ये डर हो कि मेरा यात्रा में दुर्घटना ना हो, मैं चलूं तो मेरी दुर्घटना ना हो, पैरों में फ्रैक्चर ना हो, चलना तो है ही। दिन भर में थोड़े बहुत तुम चलते हो कि नहीं? चलते हो। पैर फिसल सकता है कि नहीं? फिसल सकता है। गाड़ियां चलाते हो कि नहीं? चलाते। यात्रा पर जाते हो कि नहीं? जाते हो। तो अब ऐसा महाराज मंत्र बताओ कि मेरी यात्रा में जाऊं और दुर्घटना ना हो, मेरा कभी पैर न फिसले, मैं चलूं, मुझे कभी कांटा न लगे, मुझे कभी ठिब्बा न लगे, चलने वाला पुण्य मुझे दुर्घटना ना कराए। कोई मंत्र नहीं महानुभाव, एक ही मंत्र है। जब भगवान की रथ यात्रा निकले तो उस रथ के साथ पैदल चल जाना, बस तुम्हें वो पन बंद हो जाएगा कि तुम गाड़ी में कुचल जाएगी, तुम बच जाओगे, क्योंकि तुम रथ के साथ पैदा है। ये विमान महोत्सव निकाले जाते हैं, ये कोई मार्ग प्रदर्शन नहीं है भैया, ये प्रदर्शन नहीं है। विमान निकालना, वार्षिक महोत्सव निकालना, हर नगर वाला साल में एक बार भगवान जी को निकाल दे, क्या मतलब है? क्या लेना देना है? हर नगर में आप साल भर में वार्षिक महोत्सव होता ना, विमान जी कलसाबी से सब करते हैं। क्यों करते हैं? वो ही गांव है, सबने देखे भगवान को और सब मंदिर में दर्शन कर रहे हैं। अनेक कारणों में एक कारण है कि मुझे भगवान का विहार नहीं करा रहा हूं, भगवान के बहाने में उनके साथ विहार करना चाहता हूं, जिससे मुझे वो पुण्य बंद हो जाए कि कभी गाड़ी में यात्रा में मैं रहूं, मुझे सुरक्षित हो जाए। यह है विमान महोत्सव का एक साइड कारण, लौकिक कारण बता रहा हूं, क्योंकि भगवान का तुमने विहार कराया। ये रथ महोत्सव आदि
दूसरा कारण है कि कर्म क्षेत्र में कभी मैं जाऊं तो महाराज मेरा एक्सीडेंट ना हो। बहुत बड़ी बात, घर से मंदिर पैदल जाया करो। ये नहीं कह रहा हूं कि तुम्हारे पास गाड़ियां नहीं हैं, ये भी नहीं कह रहा हूं कि डीजल और पेट्रोल कम करो, जैसे तुम्हारी सरकार घोषणा कर रही ना। थोड़ी थोड़ी खबर रख लेता हूं, इसलिए नहीं कह रहा हूं। नहीं, तुम्हारे पास तो पेट्रोल की फूड है, हाउसफुल टंकी है, जैनियों की कभी कमी हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर ही लेता। नहीं, गाड़ी भी है, तेल भी है, सब सुविधाएं हैं, लेकिन प्रभु के दरवाजे कभी भी गाड़ी में बैठ के मत जाना, अपने घर से पैदल जाओ। पैदल जाओ, नंगे पैर जाओ, पहला मार्ग अपनाओ। जितनी दूरी तक तुम जा सकते हो उतनी दूरी तक। अब इतनी दूर पड़ जाए, तीर्थ यात्रा है, तीर्थ यात्रा भी जाओ। बहुत बड़ी चीज महानुभाव कह रहा हूं, तीर्थ यात्रा भी हो सके तो पद यात्रा करो। यहीं से इंदौर टू शिखरजी, इंदौर टू गिरनार, जो भी जहां जाना है, श्रेष्ठतम श्रेष्ठ बताओ, कैटेगरी बता रहा हूं। श्रेष्ठतम श्रेष्ठ क्या है? पहली पदयात्राएं होती थी, खूब पदयात्रा होती, 2-2 हजार व्यक्ति पदयात्रा में हुई। अजमेर में, राजस्थान में मूलचंद सोनी ने 2000 लोगों की पदयात्रा कराई थी, लगभग 18वीं शताब्दी में। 2 लोग पूरे काफिला के साथ। 12वीं शताब्दी के अंदर ललितपुर से हजारों लोगों की पदयात्रा हुई थी, शिखर जी की पद यात्रा चले थे। गाड़ी वाहन चलते थे व्यवस्थाओं के, लेकिन व्यक्ति, आप तीर्थ की, किसी तीर्थ की हो सके, आदेश नहीं दे रहा हूं, हो सके तो किसी एक तीर्थ क्षेत्र की अपनी जिंदगी में पद यात्रा जरूर कर ले। पैरों की शक्ति, शरीर की शक्ति, घुटनों का बल, मेरा विश्वास है इतना करने पर कम से कम तुम्हें जन्म से पोलियो लेके नहीं आओगे। एक बार कहीं की भी करो। शिखर जी की नहीं कर सको, कोई बात का क्षेत्र ले लो, निकटवर्ती जो तुम्हारा क्षेत्र हो वहां ले लेना। लेकिन हर व्यक्ति को किसी एक तीर्थ की पद यात्रा करना है। क्षेत्र के लिए नहीं करा रहा हूं, आपके लिए करा रहा हूं। आप चाहते हैं कि मेरे घोड़ों में ताकत बनी रहे, आप चाहते हैं कि मुझे पैरालिसिस ना हो, आप चाहते हैं मुझे पोलियो ना हो, आप चाहते हैं कि हम 2 इंद्रिय ना बने, पैरों रहे, हमें चलने के लिए पैर मिलते रहें। कभी इनका प्रयोग धर्म के जाते समय करो, एक बार जिंदगी में, एक बार। नहीं हो सके और ज्यादा कर सकते तो निकटवर्ती चले जाओ। चलो इंदौर वालों, और नहीं कर सको तो घर से गोमटगिरी कराओ जाओ। लेकिन जिंदगी में एक बार नहीं, गोमटगिरी तो हर साल एक बार यात्रा करो तो कोई बात नहीं। महातीर्थ नहीं चाहिए, अपनी श्रद्धा का तीर्थ सही, आस्था का तीर्थ सही। हमें तीर्थ पर नहीं भेजना है, हमें तीर्थ के बहाने तुम्हें पैदल चलाना है। मेरा उद्देश्य क्या है? तीर्थ पर भीड़ इकट्ठी नहीं करना है, तीर्थ के बहाने तुम्हें पैदल चलाना। पैदल चलो, और कम से कम मंदिर में 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर, जितना तुम्हारी दम हो वहां तक पैदल चलो। जितने दूर तुम पैदल चल सको, 10-15 किलोमीटर है तो गाड़ी से आ जाओ, पर थोड़ी दूर तक गाड़ी छोड़ दो। तुम तो ठीक है मंदिर के सामने, तुम्हारा बस चले तो तुम्हारा स्कूटर भगवान के सामने ले जाओ। हाँ, कोई भरोसा
वो तो सीढ़ियां हैं इसलिए चढ़ा नहीं पाते। यदि रैंप बना दिया जाए तो एक आध देखना, कोई एक आध मन चला निकलेगा जो नहीं मारेगा। जितनी दूर हो सके कम से कम इतनी दूर तो कर लेना, जहां से शिखर दिख जाए वहां से पैदल चल लेना। भगवान का शिखर दिख गया पैदल चल जाओ, मंदिर की ध्वजा दिख गई पैदल चल जाओ। चलो कोई बात नहीं, जहां से भगवान का दरवाजा दिख जाए वहां से तो पैदल हो जाओ। भगवान के दरवाजे पर वाहन बैठ के नहीं जाएगा। ये तो मैं भगवान की विनय करा रहा हूं, ये तो पहले राजाओं की विनय होती थी। वाहन तो छोड़ो, पहले के लोग अपने बड़ों के सामने जूते चप्पल पहन के भी नहीं निकलते थे, हाथ में ले लेते थे, मान था। तो कम से कम मंदिर जाना तो पैदल शुरू करो, नहीं जाओ तो कुछ कदम तो चलो मंदिर के लिए। गुरु जहां से दिख जाए, कई लोग गुरु के सामने गाड़ी आती है, गुरु पर दृष्टि पड़ते वहीं गाड़ी छोड़कर पैदल आओ, गुरु के दर्शन करने जाओ। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि तुम मेरे दर्शन करने आओ, मैं तुम्हें पोलियो की दवाई बता रहा हूं, पैरालिसिस की दवाई बता रहा हूं। वो आजकल वो ड्रॉप डालते ना बच्चों को पिलाते हैं कि पोलियो ना हो, इसलिए मैं बिफोर टाइम पिला रहा हूं कि हमारे भक्तों को ना हो। पैदल चलो, गुरु के दर्शन करने जा रहे हो, कम से कम जहां से गुरु दिख जाए वहीं पर गाड़ी रोक दो। सामने गुरु आ रहा है, सामने गुरु जा रहा है, हम उनके सामने गाड़ी में नहीं बैठेंगे, हम पैदल चलेंगे। और बिहार जब करो, बिल्कुल भी महाराज के लिए बिहार मत करना, मेरे लिए तो खास तौर से करना ही मत। मैं अकेला जाऊं तो जाने देना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बिहार तुम जब भी करो, मैं भी पूछो भाई तुम क्यों चल रहे मेरे साथ, बोले महाराज आपसे हमें कोई लेना देना नहीं, आपका बिहार कराने की मेरी क्या औकात है। मैं तो अपने जीवन में ये पुण्य कमा रहा हूं कि 4 कदम गुरु के साथ चलूं, जिससे कभी मैं यात्रा पर जाऊं तो मैं यात्रा से सकुशल लौटाऊं। अब जितनी लंबी यात्रा तुम्हें सफर कराना हो, उतना लंबा गुरु के साथ विहार करो, टिट फॉर टैट। अब कितनी लंबी यात्रा कराना है महाराज, छतरपुर यहाँ से छतरपुर सीधे क्या बोलते हैं, आज इतनी यात्रा सफर हुआ है। छतरपुर नगर से कौन सा तो पलासी, विजयनगर, और कौन ध्यान नहीं आते, छत्रपति नगर, अंजलि नगर, उदय नगर है ना, और सुमति धाम, और कोई हम याद नहीं आते, उसी तो तुम लगा लेना। पर वहां तक मेरी यात्रा हो जाए तो ठीक है, इसमें इतना ही काफी है कि जब हम सुबह सोच जाते ना तो उतने चल लेना बस, या हम आहार को जाते उससे चल लेना, मंदिर से पंडाल तक आते इतने चल, इतना पुण्य काफी है, पर आगे की गारंटी नहीं है। महाराज जी इंदौर के बाहर गया तो वो घर में तो वही देखो, बिल तो उतना ही बनेगा, बैंक में जितना जमा है चेक उतने का कटेगा कि जाना का, बस बैंक में। तुमने इंदौर के बाहर कभी किसी का गुरु का विहार किया हो साथ में तो इंदौर के बाहर बचोगे, तुमने इंदौर के बाहर नहीं किया, इंदौर में ही किया है तो इंदौर ट्रैक क्यों गए। इंदौर में महाराज आए तो तुमने विहार किया, चौके में महाराज गए तो विहार किया, महाराज पंडाल तक आए तो तुम साथ विहार किया, सोच को गए तो तुम विहार किया, आपने इतनी पुण्य किया है, जाओ इंदौर में तुम्हारी कुशल क्षेम है। लेकिन बेटा इंदौर की नगम सीमा के बाहर गए, कई लोग ऐसे होते हैं जब गुरु महाराज आते हैं तो नगर सीमा पर पहुंच जाते हैं, और कई लोग तो नगर सीमा पर नहीं पहुंचते, जब अपनी कॉलोनी की सीमा में आ जाते हैं। और बताऊं पट्टा
नगर कॉलोनी की सीमा, जो अपने घर के दरवाजे आ जाए तब खड़े हो जाते हैं। कुछ गलत बोल रहा हो तो शेयर करना। कहाँ आ जाते? जब महाराज बिल्कुल दरवाजे पर, उतना ही पुण्य हुआ। आप घर के अंदर से उठ कर के कितने कदम चले, महाराज दरवाजे पे आ गए, आपका कमरा अंदर था, कदम गिन लेना। जितने कदम चले हो उतने कदम की सुरक्षा की गारंटी है, शेष तुम जानो, तुम्हारा काम। जितनी लंबी यात्रा से कुछ कराना, उतना लंबा विहार गुरु के साथ करो। गुरु का मत कराओ विहार, गुरु के लिए विहार मत करो, तुम अपनी जिंदगी के लिए करो। कि मुझे बहुत लंबी यात्राएं करता हूँ, मैं तो विदेश भी जाता हूँ, मैं तो प्लेन में भी बैठता हूँ, मेरा व्यापार तो पूरे दुनिया में है, दुबई में है, मेरा तो आसाम भी जाना है, मेरा तो पांडुचेरी भी जाना, मेरा तो व्यापार तो होते ही है। इन सब के लिए आपको महानुभाव, बहुत बड़ा सूत्र, बहुत छोटा सूत्र है, नियम कर लो। आज से अभी तक पता नहीं था, कोई ना कोई साधु का नगर के बाहर जितना तुम्हारी श्रद्धा हो, शक्ति हो, जरूर विहार कर लेना। एक विहार करा दिया, 2 करा दिया, 10 करा दिया, 20 करा दिया, 100 करा दिया, 200 करा दिया, यहाँ से लेकर महाराज के साथ शिखर जी का विहार करा लिया, कर गए। शिखर जी का विहार कर लिया, गिरनार का विहार कर लिया। महाराज जा रहे हैं संग में, हम महाराज के साथ शिखर जी की वंदना करेंगे। महाराज को नहीं कराएंगे, महाराज के साथ, हम महाराज के साथ गिरनार जी की वंदना करेंगे, हम पदयात्रा करेंगे। महानुभाव, इसका आध्यात्म से, मोक्ष से कोई संबंध नहीं है। जैन दर्शन की हर क्रिया में 2 तत्व छुपे हैं, अभ्युदय और निःश्रेय। कुछ क्रियाएं मात्र अभ्युदय की हैं। ये पैदल चलने वाली क्रियाएं जो मैंने कही, ये अभ्युदय वाली है, सांसारिक शारीरिक सुख प्रदान करती है। और जो तुम्हारी श्रद्धा है वो परमार्थ हो, ये करना चाहिए, विहार के करना चाहिए। आहार दान, कभी महाराज के लिए आहार दान मत देना, हो सकता है महाराज के लिए आहार दान कभी मत देना। तुम कह दो ना, महाराज आपके लिए बनाया है, क्या कि तो देखना आज महाराज हम सुबह से परेशान हो रहे, आप नहीं ले रहा, मैंने आपके लिए बना रहा है। अब लेता होता तो नहीं दूंगा, पैसे ले ही रहा था। अब महाराज बहुत मेहनत से आपके लिए लाया हूं, बंबई गया था, सुबह से आपके लिए बना रहा हूं, चौका आपके लिए लगाया है, आपके लिए बनाया है। ये शब्द साधु के कान में पड़ते ही वो साधु आहार नहीं करेगा, समाधि ले लेगा, लेकिन साधु के लिए बनाया हुआ आहार ग्रहण नहीं करेगा। मूलाचार के अंदर 46 दोषों में एक दोष आया। साधु को कानों से सुन लिया, इस पर मैंने आपके लिए ही बनाया, चौका आपके लिए लगाया, भोजन आपके लिए बनाया, पानी आपके लिए बनाए हैं, आपके लिए मैं कुआं से पानी लाया, स्पेशल कुआं में। उस दिन वो पानी नहीं लेगा, लिए तुमने लगा दिया तो साधु नहीं लेगा, और तुम्हारे लिए बहुत बहुत बड़ा दोष लगेगा। इसलिए जैन दर्शन ने बताना कितना बड़ा गजब का है जैन दर्शन। श्रावक के व्रतों में रख दिया अतिथि संभार, श्रावक के गुणों में रख दिया आहार दान। आहार लेना धर्म नहीं है, आहार देना धर्म है। लेना धर्म नहीं लिखा है कि मुनिराज के मूल गुण में आपको आहार लेना ही पड़ेगा, आहार नहीं लोगे तो आपका मुनि व्रत नहीं रहेगा, ऐसा नहीं लिखा। लेकिन श्रावकों के लिए क्या कहा? दान पूजा मुख्य साबु दम्मो। दान और पूजा श्रावक नहीं देगा तो वो श्रावक नहीं रहेगा, आपके में अनिवार्य कर दिया। तो आप मुझे आहार नहीं दे रहे हो, आप अपने धर्म का पालन कर रहे हो,
अपने लिए व्रत पालन कर रहे, अतिथि समविभाग, श्रावक के गुणों में रख दिया, एक व्रत रख दिया, शिक्षा व्रत रख दिया कि तुम्हारा व्रत, यानी तुम यदि अतिथि को भोजन करा रहे हो, साधु को, तो साधु के लिए आहार नहीं दे रहे हो, तुम अतिथि समविभाग नाम के शिक्षा व्रत का पालन कर रहे हो। बोलो कितनी बड़ी बात है, अंतर कितना आ गया। एक महाराज के लिए आहार दे रहे हो, तुम ऊब जाओगे, तुम थक जाओगे, कब तक दोगे, और 8-15 दिन नहीं आए तो बंद कर दोगे। क्योंकि दूसरे के लिए जो भी क्रिया करता है वह व्यक्ति एक दिन बोर हो जाएगा, चाहे वो भगवान के लिए क्यों ना हो। अपना मन इतना कमजोर है, इसको ये पता चल जाए कि ये कार्य दूसरों के लिए है, मुझे कोई लाभ नहीं है, आप बोर हो जाओगे, बेमन से करोगे, बेईमानी करोगे, बचने का प्रयास करोगे कि अभिषेक नहीं करना पड़े, चौका नहीं लगाना पड़े तो अच्छा है, लगाओगे तो मजबूरी में लगाओगे। इसलिए जैन दर्शन ने कहा कोई भी धार्मिक क्रिया पर के लिए नहीं करना, स्वयं के लिए करना, स्वयं के लिए करना, अपने लिए करना। महाराज को आहार दुनिया देवे तो देवे, महाराज मेरे तो आहार बढ़िया हो रहे, महाराज इससे हमें क्या फर्क पड़ता है, मैं आपके लिए आहार देते ही नहीं, मैंने तो लिया, मेरे लिए तो मेरा घर तो अभी अधूरा है, मेरे हाथ मेरा अन्न, अपने लिए देखना। बस यही हमारे पूज्य गुरुदेव ने प्रचार किया। एक आचार्य थे अकेले और 400-500 चौके लगते थे, क्या बात है। एक साधु में एक चौका लगा दो ना, बात खत्म है। और गड़बड़ क्यों कर, एक में सब कर लेंगे ना। महाराज जी देखो, आप लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए। हम लोग एक रसोई में 10-10, 15-15 लोग कर लेते हैं, और एक रसोई में बारात में हम लोग 1000-1000 लोग भोजन कर लेते हैं। आप लोग 2 साधु नहीं कर पाते। हम एक चौका लगा देते हैं, उसी में सब। बनाने वाले सर्वेंट, देने वाले सर्वेंट, आपका पेट भर जाएगा, गारंटी, बहुत बढ़िया भरेगा। पेट भरता है भिखारी और भंडार भरता है भिक्षु। साधुओं के आहार कराते हो तो तुम्हारे मन में एक आएगा, एक आहार में एक जगह बन जाएगा, सब साधु खा लेंगे। नहीं महानुभाव, नहीं, पलट दो ये परंपराएं। आहार में अपने लिए दे रहा हूं, महाराज के लिए नहीं दे रहा हूं, अपने जीवन को धन्य करने के लिए दे रहा हूं, मुझे लाभ मिलना चाहिए। आप देखना, एक गांव की बात है, नाम लिए बिना बता रहा हूं, 60 घर थे। कोई भी साधु पहुंच जाए, सुआ सूतक को छोड़कर प्रत्येक घर में चौका लगेगा। एक बार एक हारिका संघ वहां गया, 2-3 हारिकाएं थी, इतने चौके लगे। महाराज भी गए तो 2-3 महाराज थे। उन्होंने कहा भैया आप इतने चौके क्यों लगा रहे हो, मैं 1-2 दिन में बिहार करना है, फिर आपको बुरा लगेगा कि हमारे यहाँ आहार हुए नहीं। वहाँ की समाज ने क्या कहा, बोले महाराज जी हम लोगों ने तो आपसे नहीं कहा कि आप हमारे चौके में आ जाना, हमने तो नहीं कहा, हम आपके लिए चौके लगा ही नहीं रहे हैं, आपके बहाने हम लोग शुद्ध भोजन करते हैं, आपके बहाने हमारा जीवन शुद्ध हो रहा है, आपके बहाने से हमें शुद्ध खाने का भाव होता है। आपके लिए नहीं रहा हूं, मैं अपने लिए रहा हूं। महानुभाव, अभी मैंने गुना में कहा था, आहार देने के 20 नंबर हैं और चौका लगाने के 80 नंबर हैं।
जिनके आहार नहीं होते हैं उनके 80 नंबर पक्के हैं चौका लगाने पर। आहार तो हुआ नहीं, हमारे तो आहार ही नहीं हुआ। अरे क्यों घबरा रहा है? 80 नंबर पक्के हैं। मात आहार देने के 20 नंबर प्लस है, बस 20 नंबर प्लस है ओनली। यदि आहार हो गए तो 20 नंबर और मिल जाएंगे, नहीं हुए तो 80 नंबर पक्के। डिक्टेंशन है कि नहीं, मेरिट लिस्ट है कि नहीं। जिंदगी भर भी आहार नहीं हो, तुम चौका लगाते रहना, तुम्हारे खाते में लिखा हुआ मिलेगा तुमने जिंदगी भर प्रतिदिन मुराद को आहार दिया है, वो पुण्य खाते में मिलेगा 80%। 80% मिलेगा। यही तो जैन दर्शन की विशेषता है, यही तो पूज्य गुरुदेव ने सिखाया। उन्होंने कहा हम जाएं या ना जाएं, लेकिन उसने चौका लगा लिया है, उसने अपने लिए चौका लगाया है, अपने जीवन को धन लगाया है, तो उसका जीवन तो धन्य हो गया। 20 नंबर की बात है, बस हो जाए तो 20 नंबर और मिल जाएंगे, नहीं तो 80 नंबर क्यों छोड़ते हो रे। अभी तो बहुत चौके लगना, अपना नंबर तो आना ही नहीं है, और अभी तो बड़े बड़े लोगों का नंबर है। मत चुको रे, नहीं आएंगे, चलो पक्का है, चलो। अपन तो उल्टे बोलते हैं। यदि मैंने कह दिया कि मैं नहीं आऊंगा तेरे यहां, बस तो कितनी लगा ले, कहूंगा नहीं तो मेरा ऐसा कोई नियम भी नहीं है, मैं लूंगा भी नहीं है, लेकिन अदरवाइज कह रहा हूं। तो भी मेरे भक्तों बोले महाराज आपका नियम है कि हमारे यहाँ आओगे नहीं, और मेरा नियम है कि जब तक तुम इंदौर रहोगे मैं चौका लगाऊंगा, लगाऊंगा, पक्का है। आप देखें, रोक के दिखाएं। तुम आ नहीं सकते, बस इतना ही है ना, मेरा चौका रोक के दिखाएं, मेरा चौका तो लगेगा। और अंत में जब पुण्य का वही खाता खोला जाएगा, इसके यहाँ महाराज के आहार नहीं हुए, महाराज ने नियम दिया था, इसको क्या पुण्य बंद होगा। उसका खाता खोल के दिखा तो 80% पुण्य उसके खाते में लिखा था। ये चौका लगाना महाराज के आने जाने के आधार पर नहीं है रे, ये महाराज के हाथ में नहीं है तुम्हें पुण्य देना पाप देना। अपना पुण्य अपने हाथ में है, हमारा पुण्य हमारे हाथ में है। महाराज का महाराज जाने, तुम्हारा काम तो 80% पक्का है, कोई टोक नहीं सकता। ये विधि मैंने कहाँ से सीखी? एक क्वेश्चन कोई करता है गणित का तो 15 नंबर विधि पे होते हैं और 5 नंबर आंसर पे होते हैं। आंसर सही है तो कितना नंबर, और आंसर गलत हो, विधि सही है तो पास कितने में होते हो? 15 में। यदि हार नहीं मिला तो कोई फर्क नहीं पड़ना, 80 नंबर तुम्हारे पक्के, क्योंकि तुमने अपने लिए लगाया, अपने जीवन को धन्य करने के लिए लगाया। आज तुम पूरा, हालांकि मेरे से तुम कहते नहीं हो, लेकिन 2 नंबर में मुझे पता चला है कि तुम्हारा भाव तो ये है कि महाराज के लिए चौका लगा रहा हो। ये 2 नंबर में पता किया है मैंने। कहते नहीं हो तो कहने में तो यही कहते हो, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, लेकिन कुछ अशुद्धि है। मैं इसे शुद्ध करना चाहूं, कहो तो कर दो, नहीं तो तुम्हारी तुम जानो। एक नियम कर लो कि जब तक मेरे नगर में साधु रहेगा, साधु आए या नहीं आए, हमारे घर में शुद्ध भोजन बनेगा। बस जब तक, पूरे जिंदगी भर नहीं कह रहा हूं, वो चौथा काल छोड़ो। हम सदा शुद्ध भोजन करते हैं, नहीं, हम सदा तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि आजकल का बाप तमाम बच्चे सब नहीं हैं, लेकिन जब तक साधु घर में है, हमारे नगर में है, तब तक चौके में आलू प्याज नहीं बनेगा, तब तक घर में कोई रात्रि भोजन नहीं करेगा। क्योंकि
साधु जहां रुक जाता है वो उस समय वो स्थान तीर्थ बन जाता है। जहां जहां पैर पड़े संतन के वो जग तीर्थ होए। इस समय इंदौर क्या बन गया है? तो तीर्थ पे पाप नहीं करना, तीर्थ पर नहीं। तुम्हारे लिए, इंदौर वालों के लिए बता रहा हूं, इंदौर तुम्हारा है। इंदौर में इस समय साधु है, तीर्थ बन गया है इंदौर। अब तीर्थ के ऊपर घर में रात्रि भोजन करना और तीर्थ पे करना, आप लगाते जाओ। तीर्थ पे करना नहीं। जब तक महाराज मेरे नगर में हैं, हमारे घर में रात्रि भोजन नहीं होगा। अपने अपने लिए जो पाल सके वो कर ले नहीं। जब तक है महाराज और रात्रि भोजन नहीं सर सके तो महाराज किसी को, महाराज जी बिहार करो, आप हमें रात में खाना है। आपके रहते मैं रात में खा नहीं पाऊंगा, इसलिए महाराज को बिहार करा के फिर खा लेना। महाराज के रहते हुए रात्रि भोजन नहीं होगा, क्योंकि हमारा नगर तीर्थ है। महाराज मेरे नगर में है, जब तक रहेंगे आलू प्याज नहीं बनेगा, क्योंकि अब वो समय हमारा नगर क्या बन गया है? गुटखा खाने वालों कम से कम जब तक महाराज हैं तब तक नहीं खाएंगे, क्योंकि इस समय मेरा नगर, अरे दुनिया में गुटखा खा लेना, अरे तीर्थ पे मत खाना। और इस समय इंदौर क्या बन गया है? जब तक महाराज रहेंगे तब तक गुटखा नहीं, जब तक महाराज रहेंगे तब तक शराब नहीं, जब तक महाराज रहेंगे जुआ नहीं खेलेंगे, तब तक को बंद। इतना भी यदि तुमने कर लिया महानुभाव, तुम्हें ये चतुर्मास सफल हो गया कराना। तुमने वो पुण्य कमा लिया कि उस पुण्य की कोई सीमा नहीं। महाराज जब तक है हम ये कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा नगर है, एड्रेस में मेरा नगर लगा है। इंदौर को सदा मैंने कहा मेरा इंदौर मेरा एड्रेस है, मैं यहाँ का बाशिंदा हूँ और मेरे नगर में महाराज का चतुर्मास हो रहा है। बस आपको 4 महीने के लिए कर लीजिए, जब तक है तब तक के लिए कर लीजिए, और चौके में घर में कर सको तो शुद्ध भोजन खाएंगे हम जब तक महाराज हैं। अब जब शुद्ध खा ही रहे हो तो पड़गाने में क्या दिक्कत है? क्योंकि जैनी वह है जिसके घर में 10 लोग होते हैं। जैनी कौन कहलाता है? जैनी का चौका कौन है? मेरी परिभाषा ही अलग होती है। जिनके घर में 10 लोग होते हैं और 11 का भोजन बनता है, उसका नाम जैनी है। किसी को आना है उसका नहीं, अनियत। यदि तुम्हें पता है कि 11वां आने वाला है, सो बना लिया नहीं। जैनी महिला, जैनी माता, जैनी देशियां, जैनी श्राविका, किसी को मालूम नहीं कि कोई आज हमारे यहाँ आने वाला है, किसी को मालूम नहीं। फिर भी नारी 11 का भोजन बनाएगी। एकाएक पति का फोन आया कि भोजन के लिए एक फलाने को लेके आइए, तो बनाना पड़ेगा। बोले चिंता मत करो, मैं उस गुरु की चेली हूं कि पहले से एक का ज्यादा बना के रखती हूं। हमेशा जैनी के घर में जितने व्यक्ति भोजन करना है उससे एक का ज्यादा का बनता है, उसी का नाम जैनी है। वो एक का ज्यादा जो बन रहा है, भली आवे या नहीं आवे, आपको एक को दान कराने का पुण्य तो लग गया, आवे या नहीं। इसके लिए एक बहुत बड़ी कहानी आती है महाराणा प्रताप। राणा प्रताप की ऐसी जिंदगी आगे देखना, चमत्कार देखना। इस एक व्यक्ति के ज्यादा बनाने का, एक रोटी ज्यादा बनाने का, एक लोटा पानी ज्यादा भरने का, जिसका कोई पता नहीं है किसका है, कोई संकल्प नहीं है किसके लिए बनाया, किसी का फोन नहीं आया कि कोई तुम्हारे यहां आएगा, बस एक का ज्यादा का बनाऊंगा। किसको बना रहे हो पता नहीं। महाराणा प्रताप 16वीं शताब्दी की घटना है। महाराणा प्रताप के ऐसे बुरे दिन आ गए कि घास की रोटी खाना पड़ी।
एक बर्रू घास होती है, मूंग के समान उसके दाने होते हैं, उसको सिलवट्टा पर पीस करके पत्नी से कहते हैं राणा प्रताप कि भाई 4 रोटी बनाना। बोले इतने से आटे में 4, और 4 क्यों, अपन 3 ही तो हैं। राणा प्रताप, उनकी पत्नी और अमर सिंह बेटा था। 3 ही हैं तो 4 क्यों? बोले नहीं, आपको मालूम है, एक रोटी उसके लिए जिसका मुझे पता नहीं है। यदि खाते खाते आ गया या खाने के बाद आ गया, शाम तक आ गया कोई मेरे जैसा भूखा, और वो यह सोच के आएगा कि यहाँ है कुछ खाने को मिल जाएगा, और उसने मांग लिया कि साहब मैं भूखा हूँ, मुझे रोटी, तो मेरे दरवाजे से आज तक कभी कोई खाली नहीं गया, इस समय भी नहीं जाएगा, एक बना के रख दीजिए। अभी पता नहीं किसका है वो, राणा प्रताप को मालूम नहीं कि चौथी किसकी है, पर बना ही है, बना के रख दिए। तीनों प्राणी भोजन करने बैठ गए। आंख बंद के प्रभु का स्मरण किया, इतने बुलाव आकर तीनों रोटी उठा के ले गया। बच्चा अमर सिंह चिल्ला के रो पड़ा। क्या करे, उसको भूख बहुत लगी थी। माँ ने कहा वो चौथी रखी है ना, वो दे दो ना। राणा प्रताप ने नहीं, वो अनजाने अतिथि की है, शाम तक तो नहीं मिलेगी। बेटे को छाती से लगाकर पानी पिला के चुप कर दिया। स्वयं भूखे रह गए, लेकिन अतिथि का इंतजार किया। वो एक ज्यादा जो बनाया था उसको, उसका चमत्कार देखना, एक रोटी के दान का चमत्कार देखना, एक रोटी अतिथि के चमत्कार का देखना। जैसे उन्होंने एक किया, उधर भामाशाह का दिन बदला। बोले हमारा राजा संकटों में है और हम धन यहाँ बढ़ रहे हैं। पूरा धन समेट करके सुबह होते होते राणा प्रताप के पास पहुंच गए। बोले राणा जी, ये धन सब आपका। किसने बदल दिया दिमाग राणा का? दान का फल बता रहा हूं। एक रोटी के दान के फल ने ये चमत्कार दिखाया अनजाने को। जैनी का घर वो है जो एक का ज्यादा की चाय बनती है, एक से ज्यादा का दूध बनता है, एक से ज्यादा की रोटी बनती है, एक से ज्यादा का कपड़ा सिलता है, एक से ज्यादा का, जितने लोग हैं उससे ज्यादा उसके घर में एक कमरा बनता है। जैनी की बात कर रहा हूं। जितने कमरे घर में चाहिए, एक कमरा, बोलो ना, एक्स्ट्रा बने। जितने कपड़े हैं, एक जोड़ी कपड़ा, सब चीज एक्स्ट्रा होगी। किसके लिए है एक्स्ट्रा, ये पता नहीं। मैं भोजन के लिए कह रहा हूं। शुद्ध भोजन बनाया ही है तो एक का ज्यादा का बनाना। कब तक? जब तक महाराज जी हैं तब तक हमारे घर में शुद्ध भोजन बनेगा। 10 लोग, पर जैनी हो गए तो 11 का बना लेना। बोले 11 का आएगा? बोले पता नहीं। जब शुद्ध बना ही लिया है, हमारे लिए नहीं। मैंने आपको नियम दिया है कि जब तक मैं यहां हूं, पूरा का पूरा इंदौर शुद्ध भोजन करेगा। तालियां नहीं बजी, बजाओगे नहीं? बताओ, हमारे कहवे से बजाई तो क्या बजाएगा? नहीं, हमारे कहवे से बजाई तो क्या, वो अंदर से तो बजी ही नहीं। क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम ये पालन। चलो, चातुर्मास समिति के में जो सेवा कमेटी में रहेगा, उसके घर में जब तक वो कमेटी है तब तक शुद्ध भोजन बनेगा। नवीन हाथ बढ़ रहा, पहले बीबी से पूछ लेना, मामला गड़बड़ नहीं हो जाए। बच्चों से पूछ लेना, और तो और
थोड़ा रिश्तेदारों को फोन लगा के पूछ लेना। आज के रिश्तेदार बहुत खतरनाक होते हैं। वो कहते तुमने क्या नियम लिया शुद्ध भोजन का, मैं यहीं बैठ के अशुद्ध खाऊंगा। बहुत सरल नहीं है। हो जाए तो बहुत बड़ी चीज है कि हमें महाराज के चतुर्मास में सेवा करने मिल रहा है। मैं कमेटी में हूं, कम से कम और कुछ करूंगा नहीं करूं। जब तक कमेटी में हो घर में क्या बनेगा? कुछ गलत कर रहा हूं तो भाई टोक देना और करना। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो? कैसा होगा? कैसी होंगी वे कमेटियां? कैसा होगा वो चतुर्मास जिसके कमेटी के सदस्यों के अंदर जब तक कमेटी में है तब तक उस घर में कभी अशुद्ध भोजन नहीं बनेगा। यही मंदिरों की कमेटी, पहले तुम हमारे तो लगाओ फिर हम मंदिर में लगा देंगे। मंदिर की कमेटी में वही रहेगा जिसके घर में अशुद्ध भोजन नहीं बनता। वो धीरे धीरे करना, उंगली तो पकड़ लूं थोड़ा, फिर पोंछा पकड़ लूं, धीरे धीरे तो मैं बाबा जी बना दूंगा। छोटे छोटे टिप्स दे रहा हूं मैं आज महान बाबा। महाराज जी देखो इतना नहीं कर पाऊंगा, अच्छा ठीक है। छत्रपति नगर कॉलोनी में, नगर छत्रपति, इसमें जैनी रहते हैं। हाँ तो चलो अब मैं छत्रपति नगर की कॉलोनी में आ गया कि छत्रपति नगर में तो चतुर्मास पक्का हो रहा है कि कच्चा है। अब छत्रपति नगर जैनी के किसी घर में जब तक महाराज छत्रपति नगर हैं किसी घर में अशुद्ध भोजन नहीं बनेगा, शुद्ध बनेगा। क्या घटनाएं होंगी, क्या चतुर्मास होगा। हर घर में शुद्ध भोजन बन रहा है। बोले क्यों? बोले महाराज मेरे छत्रपति नगर कॉलोनी में एड्रेस छत्रपति नगर कॉलोनी है, कमेटी के शुद्ध भोजन छत्रपति के नगर, और पूरा इंदौर हो गया तो मैं वायदा करता हूं दिवाली तक नई देवताओं को यहां बुला लिया। सारे देवता इंदौर का दर्शन करने स्वर्गपुरी छोड़ करके इंदौर आएंगे, क्योंकि इंदौर वो नगर है जब तक साधु बैठा है इंदौर के घरों में कोई अभक्ष भोजन नहीं। पूरे इंदौर के जैनियों ने रात्रि भोजन छोड़ दिया। होटलों वालों की शिकायत आ रही, महाराज सब होटलें बंद कर दूं क्या? बोले क्यों? बोले जब से आप बैठे हो होटलों में जैनियों में खाना बंद कर दिया। आएंगी शिकायत, चिंता मत करना। ये चाट पकौड़ी वाले जैनियों से पलते हैं। वे कहे महाराज जी आप तो सबके पेट पालते थे, क्या किया? बोले मैंने हो क्या गया? बोले जैनियों ने चाट खाना बंद, होटलों में खाना बंद, सब बाजार का खाना बंद कर दिया और सब कुछ खत्म। ये चर्चा इस चतुर्मास की अभी तो पूरे भारत में पहुंची है। यदि तुम मेरी बात मान लो तो इस चतुर्मास की चर्चा में स्वर्गों तक भी भेज सकता है। जो आज तक नहीं हुआ वो अभी तुमने करके दिखाया, और जो अभी तक पहले कभी नहीं हुआ वो इंदौर वाले करके दिखा दें कि ऐसा कभी होता है क्या? साधु चतुर्मास कर रहा हो, पूरे इंदौर के घरों में शुद्ध भोजन बन रहा है, कोई रात में नहीं खा रहा, कोई अशुद्ध नहीं खा रहा, कोई गुटखा नहीं खा रहा, कोई शराब नहीं पी रहा। सबने कहा नहीं मेरे महाराज बैठे हैं और मेरा इंदौर इस समय तीर्थ बन गया है। अब जब तक ये तीर्थ रहेगा तब तक ये सब नहीं होगा। कल्पना करो इसका क्या रूप बनेगा। कुछ गलत कहा हो तो आके मुझे बता देना, शाम को तुम्हारी छूट है। अभी मैं कर रहा हूं, शाम को तुम्हारे पास माइक रहता है, कर लेना। वो तो बोलो कुछ अच्छा लग रहा है कि नहीं? यदि ऐसा हो गया तो बोलो। हम जिंदगी भर के लिए नहीं कह रहा है, साधु है तो। महाराज जी इतना तो नहीं कर पाएंगे, तो चलो इतना कर लो। कितना कर सकते हो? 1 महीने का, 15 दिन का,
मैं इस चतुर्मास में 1 महीने मेरे घर में शुद्ध भोजन बनेगा, 15 दिन शुद्ध भोजन बनेगा। मैंने 1 महीने शुद्ध भोजन करने का नियम लिया है, ये ले लेना। जब 1 महीने शुद्ध करने का लिया है, 1 महीने पड़गा लेना। अब वो भोजन तुमने अपने लिए बनाया है कि महाराज के लिए? क्योंकि तुमने क्या नियम लिया है, मैं 1 महीने शुद्ध भोजन करूंगा, तो आपने अपने लिए बनाया है, प्रधान कर लीजिए। चौथा काल आ जाएगा पंचम काल में। तुम अपना 1 महीने शुद्ध भोजन करने के लिए जिसको जितने दिन चौका लगाना है, वो उतना दिन अपने परिवार में कहे हम 15 दिन लगाएंगे, हम 8 दिन लगाएंगे, हम 1 महीने लगाएंगे, हम जो भी आपकी इच्छा है उसका विधि बता रहा हूं। चतुर्थकालीन चौका कर रहा हूं, चौथे कालीन का चौका होगा। हम इतने दिन पूरा घर शुद्ध भोजन करेंगे। महाराज के पास आके नियम ले लो, मंदिर में ले लो, मैं 1 महीने तक शुद्ध भोजन करूंगा। तो अब जो भोजन बनेगा वो महाराज के लिए बनेगा कि आपके लिए? क्योंकि शुद्ध भोजन करने का नियम किसका है? परिवार का। अब उस समय तुम मुनिराज को पड़गा लेना, इसी का नाम है चौथे काल का चौका। तुम भैया चौथे काल के महाराज चाहते हो? एक बार महाराज जी, हम मुनि विरोधी नहीं है महाराज, बस हमें चौथे काल के श्रावक चाहिए, महाराज चाहिए। तो मैंने कहा भैया बहुत अच्छी बात है, जब तुम हमें चौथे काल का देखना चाहते हो तो हमारी भी कोई तमन्ना है। हमारी भी कोई इच्छा है। अब मेरा मन भी कर रहा है कि मैं चौथे काल के श्रावकों के यहाँ आहार करूंगा, चौथे काल के श्रावकों को आशीर्वाद दूं, चौथे काल के श्रावकों को प्रवचन दूं और आहार को जाऊं तो वो चौथे काल का चौका हो, बस इतना हो। तभी तो समझती बैठेगी मैं चौथे काल का बनूंगा, तुम छठे काल के। तुम्हें भी बनना पड़ेगा। उतने दिन का कर दिया। महाराज जी पूरा परिवार तो नहीं कर पाएगा, चलो फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी, चौथे काल की थर्ड कैटेगरी। जब तक महाराज हैं घर में कोई ना कोई एक व्यक्ति शुद्ध भोजन करेगा। कितने लोग? कम से कम एक व्यक्ति घर में शुद्ध भोजन करेगा जब तक महाराज, अथवा 1 महीने करेगा अथवा 15 दिन करेगा। एक व्यक्ति जरूर घर में नियम लेके कि मैं 1 महीने तक शुद्ध भोजन करूंगा। अब वो व्यक्ति यदि पड़गान खड़ा होता है तो वो लोग भोजन किसके लिए बना है वहां शुद्ध? उस एक व्यक्ति के लिए, क्योंकि एक ने क्या नियम लिया है? शुद्ध। ऐसा करने से वही आहार दान चतुर्थकालीन हो जाएगा। बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा है, बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा है। आत्मा में से निकल नहीं रहा है, लेकिन निकालूंगा, नहीं बाद में मुझे गैस बनेगी। मेरे आहार के बाद उस चौके के क्या हालत होते हैं, मेरे आहार के बाद तुरंत उस चौके में क्या क्या खाया जाता है, मेरे आहार के बाद उस चौके में क्या क्या बनता है, मेरे आहार के बाद उस घर में उसी दिन क्या क्या होता है। अरे जिस घर में साधु आहार करे उस घर में कम से कम 6 महीने तक गलत कार्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस घर में साधु आहार करके गया है, 6 महीने तक रात्रि भोजन नहीं होगा, 6 महीने तक भक्ष नहीं करेगा, ये साधु की वर्णा है। कुछ गलत कह रहा हूं तो शेयर करना। उसी दिन जिस दिन महाराज का आहार हुआ उसी दिन रिश्तेदारों ने रात में खाया। उसी दिन तुम्हारे लिए तुरंत महाराज के जाने के बाद आलू प्याज बना,
उसी महाराज के जाने के बाद तुमने अभक्ष सेवन किया, कुछ गलत बोल रहे हो तो बता देना। ऐसा होता है कि नहीं? कोई 2-4 चौकों की बात नहीं कह रहा हूं, कोई बात 90% होता है, और 95 कर दूं तो कोई बड़ी बात नहीं। साधु के आहार होने के बाद उसी दिन, उसके बाद चौके के क्या हालत हो जाते हैं, आलू प्याज सब आ जाता है। रात में भोजन उसी दिन, कम से कम इतनी तो लाज रखो रे, जिस दिन साधु का हार हुआ है कम से कम उस दिन घर में अशुद्ध कार्य नहीं होगा। आज तो रात में नहीं खाओगे, आज तो आलू प्याज नहीं बनेगा, आज कोई भी रात में आ जाए, रिश्तेदार आ जाए, आज नहीं दूंगा, क्योंकि आज हमारे यहाँ महाराज का हार हुआ। एक 24 घंटे तो महाराज की वर्णनाओं का कद्र करो, 24 घंटे तो उनका कम से कम। 8 दिन करो तो अच्छी बात, 15 दिन करो तो अच्छी बात, महीना भर करो तो अच्छी बात, और जिंदगी भर करो तो उसकी तो कोई महिमा कहने क्या है। मैं वैसे नहीं बोल रहा हूं, शास्त्र प्रमाण है। साधु जिस चौकी पर बैठे 48 मिनट तक उस पर पैर मत रखना। साधु जिस तखत पर बैठे, निषद का हमारे यहाँ एक उल्लेख आता है कि तुम साधु के दर्शन करने गए और साधु वहाँ से बिहार कर गया, तो जिस स्थान पर साधु बैठा था उस स्थान की वंदना करने से साधु की वंदना का पुण्य लगता है। ये निषद का बोलते हैं, इसका वर्णन किया। इससे सिद्ध है तुम्हारे यहाँ जिस चौकी पर साधु महाराज खड़े थे, उच्चासन दिया था, कम से कम 48 मिनट के उनके गाने के बाद उस चौकी पर पैर मत रखना। असंयम को बैठालना नहीं, उस पर कोई भी व्यक्ति 48 मिनट कम से कम, लोएस्ट लो। और यदि तुम्हारी श्रद्धा है तो कम से कम 24 घंटे उसको अलग उठा के रखना। तो महाराज कहते, अभी महाराज की वर्णनाएं हैं, महाराज ऊपर 10-15 मिनट 20 मिनट खड़े रहे हैं, बैठे रहे हैं। महाराज जिस तखत पर बैठ जाए उस तखत पर तुरंत नहीं बैठना, कम से कम उसको 24 घंटे, और अधिक श्रद्धा है तो 15 दिन, और अधिक श्रद्धा है तो 6 महीने हाईएस्ट। 6 महीने तक वह वक्त सुपवित्र मानी जाती, क्योंकि यहाँ गुरु महाराज बैठे थे, उन पर खड़े हुए थे 6 महीने तक, ये हाईएस्ट है। लेकिन कम से कम 48 मिनट का तो करते हैं कई लोग। एक बार पूज्य गुरुदेव की घटना है, रास्ते में चलते चलते एक पत्थर लाके रख दिया। तुम्हें तो उसकी कोई कीमत नहीं थी, उस पत्थर को उस होटल वाले ने उठा लिया, आज भी पूछ रहा है। लोगों ने उसके 5 लाख 10 लाख लगा दिए, तो ये पत्थर दे दो। बोले तुम मुझे चक्रवर्ती भी बना दो तो मैं ये पत्थर नहीं दूंगा, क्योंकि इस पत्थर पर आचार्य महाराज बैठे थे। चलते चलते रास्ते में बैठ जाते ना हम लोग, पत्थर रख दिया, वो पत्थर उसे आज देवता बन गया। वो पत्थर को आराधना से लगता है ये पत्थर वो है जा। तो ये कोई गलत नहीं है, ये शास्त्र प्रमाण है। किसी दिन बताऊंगा कि क्षेत्र का कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है, उसी क्षेत्र का कितना बड़ा प्रभाव रहता है। तो कम से कम इस प्रकार की बातें आप लोगों के लिए। तो अपना मूल प्रसंग चल रहा था। जैन दर्शन में जो कुछ भी है, भगवान के लिए कुछ नहीं, गुरु के लिए कुछ नहीं, शास्त्र के लिए कुछ नहीं, सब कुछ किसके लिए है? भक्तों के लिए। शास्त्र किसके लिए लिखे? भक्तों को, शिष्यों को। प्रवचन किसके लिए? चातुर्मास किसके लिए? मंगल कलश किसके लिए? 4 महीने जो कार्यक्रम होंगे वो किसके लिए? मंदिर बनाया किसके लिए? भगवान बैठाला किसके लिए? पूजा की किसके लिए? अभिषेक के लिए किसके लिए? विहार किया किसके लिए? है बस।
आपको 24 घंटे एक मेमोरी घूम जाए, आज का होमवर्क है, जो कुछ भी धर्म की क्रिया करना सब अपने लिए करना। आप कभी थकोगे नहीं, जिंदगी भर महाराज नहीं आएंगे, तुम बोर नहीं होगे, क्योंकि मैंने चौका महाराज को लगाया ही नहीं है, मैंने तो अपने को शुद्ध खाने के लिए लगाया है। अब बोर हो जाओगे? काय को बोर हो गए? मैंने तो अपने लिए खाने को लगाया, पड़गान खड़े हो, सोचा महाराज जी भी आ जाए, क्योंकि हम जैनी हैं, एक ज्यादा का बनाते इसलिए महाराज को पढ़ा लिया, बाकी हमारे कुछ नहीं आए तो नहीं आए, सुधा सागर नहीं आए तो नहीं आए, स्वयं सागर जिंदाबाद। बोलो, अब तुम बोलो, महाराज सुधा सागर नहीं आए तो नहीं आए, स्वयं सागर जिंदाबाद। जाओ, तुम्हारा जिंदाबाद ही रहोगे तो कुछ भी नहीं बिगड़ना। बहुत सरल है जैन दर्शन, पराधीन है ही नहीं, ना भगवान के अधीन है, ना गुरु के अधीन है, ना शास्त्र के अधीन है। जैन धर्म केवल शुद्ध अपनी अपनी आत्मा के अधीन है, इसलिए जैन धर्म स्वतंत्र धर्म है। सारे दुनिया के दर्शन कहीं ना कहीं से परतंत्र हैं, किसी ना किसी से बंधे हैं, कोई भगवान से बंधा, कोई गुरु से बंधा, कोई धर्म से बंधा। जैन दर्शन कहता है तुम फ्री हो, क्योंकि यहाँ दूसरे के लिए कोई कार्य करना ही नहीं पड़ता, सब स्वयं कर। अब कभी बोर नहीं होगे। दान देने में महाराज जी बहुत दान हो जाता है आपके। महाराज हम बोलते नहीं है, लेकिन आप बहुत महंगे हो गए। इंदौर चतुर्मास के बाद लोग कह रहे महाराज जी हम अगला चतुर्मास हम लोग करा पाएंगे कभी कि नहीं करा पाएंगे। मैंने कि बस इतने ही में बोर हो गए। तुमने महाराज के लिए किया है इसलिए बोर हो गए। अब इन्वेस्ट में बताओ कितने बोर होते हो। यदि पड़ोसी का प्लाट मिल रहा हो और उनमें मिलने में इन्वेस्ट करना है तुम्हारे पास, में जरूरत नहीं है लेकिन मिल रहा है, तो इन्वेस्ट करने में क्या सोचोगे? यदि लोन मिलती है तो उठा लोगे कि नहीं? क्योंकि इन्वेस्ट कर रहे हैं। तुम दान को दान मत मानो, इन्वेस्ट क्यों करते आप लोग? कितने लोग हैं जिनके घर में जरूरत से ज्यादा मकान होंगे, प्लाट होंगे, व्यापार होगा, धंधा होगा। इन्वेस्टर कितने हैं यहां बता दो। बेटा चतुर्मास कर रहा हूं, पूरा ध्यान रखता हूं। इन्वेस्टर कितने होंगे? इन्वेस्टर पूछा 99% सब इन्वेस्टर हैं, जरूरत के बाहर कह रहा हूं। बस दान को तुम इन्वेस्ट मान लो, कभी बोर नहीं होगा। दान को तुमने दिया नहीं है, इन्वेस्ट किया है। जैसे आप धन दौलत सोना चांदी खरीदने में इन्वेस्ट करते हो, पैसा रखा है इन्वेस्ट कर दो, चांदी खरीद लो, सोना खरीद लो, प्लाट खरीद लो, इन्वेस्ट, क्योंकि आपको मालूम है कि इन्वेस्ट करने में कोई घाटा नहीं है, लौट के आए। दान महानुभाव त्याग नहीं है, दान खर्च नहीं है, दान बीज है। दान बीज है। दान को कभी खर्च में नहीं लेना, और बीज खर्च नहीं है, इन्वेस्ट है। किसान दान बीज का क्या कर रहा है? इन्वेस्ट कर रहा है। इसी प्रकार दान में आप बोर कभी नहीं होना, इसको बीज मानना। बनियों की भाषा में दान नहीं, वो दान लोग एलर्जी है। हम दान नहीं कर रहे, इन्वेस्ट करा रहे हैं। हम इन्वेस्ट तो हम तैयार हैं। जिनने एक कलश नहीं दिया था ना, वो इन्वेस्ट के नाम पर हाँ हो जाता है। एक स्थान की जमीन लेना थी, तो मैं बैठा था, मैंने कहा भाई सब लोग कर लो। फिर हमने कहा अपन को तो अब नहीं हो पाया, तो कहला मैंने भाई कोई जैनी ले लो। एक ही व्यक्ति खड़ा होगा कि बोले पूरी मैं ही ले लूंगा, और अभी कह रहा था मैं कुछ नहीं दे पाऊंगा क्योंकि इन्वेस्ट हो गया। दान को इन्वेस्ट मानो,
मंदिर को तुमने मकान बनाया है, मंदिर नहीं बनाया, इन्वेस्ट किया है, रिटर्न होगा किसी ना किसी रूप में। बस इतना मान लो कि जो कुछ करना है अपने लिए करना है। अपना मूल प्रसंग था, जैनाचार्यों ने संतोष शब्द क्यों लाए? क्योंकि तुम्हारे लिए सब कुछ तुम्हारे लिए करते हैं, सब कुछ तुम्हारे लिए है, तो क्या वे नहीं चाहते कि हमारा भक्त बढ़े? तो पूर्णता की अनुभूति की बात कर रहा था। पूर्ण कलश, पूर्ण मन, पूर्ण आँख, पूर्ण कान, पूर्ण हाथ, पूर्ण पैर, पूर्ण परिवार, पूर्ण जिंदगी, इसका क्या महत्व है? आज समय हो गया, फिर कभी अपन चर्चा करेंगे। महावीर भगवान ये बोलो तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आज हमारे बीच विश्व जैन संगठन के अध्यक्ष संजीव जी, देवेंद्र जी, संजय जी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, जो गिरनार यात्रा पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से यहाँ से गई थी, उसके संयोजक हैं। और इस इंदौर नगर को बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त हो रहा है पूज्य गुरुदेव के मंगल चातुर्मास का। और इस भव्याति भव्य चातुर्मास में पूज्य गुरुदेव के विशाल जीवन दर्शन पे आधारित सुधा का सागर महाप्रतियोगिता का महाआयोजन पूज्य गुरुदेव गंभीर सागर जी महाराज के निर्देशन एवं सानिध्य में हो रहा है। प्रतियोगिता का दिनांक 9 जुलाई दिन रविवार को है और यह प्रतियोगिता 2 वर्गों में विभाजित है, जूनियर वर्ग, और 9 अगस्त को यह प्रतियोगिता का पेपर होगा। और यह प्रतियोगिता 2 वर्गों में विभाजित है, जूनियर वर्ग 8 वर्ष से 16 वर्ष तक के छात्र और 16 वर्ष तक के बाद 100 वर्ष तक के जो भी व्यक्ति हो इस प्रतियोगिता में भाग ले सकता है। और इस राजकुमार जी, मनोज कुमार जी, सजन कुमार जी, सहज परिवार ने एक भक्ति, इस प्रतियोगिता की पुस्तक पांडाल के बाहर मिलेंगे सुबह और शाम। और जिज्ञासा समाधान के पश्चात पूज्य गुरुदेव गंभीर सागर जी महाराज के प्रवचन होंगे और मंदिर जी में रात्रि में मान स्तंभ के पास यह पुस्तक प्राप्त होंगी, प्रवचन भी वहीं पर होंगे। और आइए हम सभी लोग अपने हाथों में श्रीफल लें और पूज्य गुरुदेव का अर्घ्य चढ़ाएंगे। हे सुधा सागर दयालु मुझको जीवन दान दो, सर उठा कर चल सकूं ऐसा मुझे सद्ज्ञान दो, आ सकूं तेरे निकट ऐसा सरल सोपान दो, शीघ्र तर जाऊं भवोदर यह मुझे वरदान दो, नाम ही जपता रहूं जीवन तराने के लिए, भेंट में कुछ भी नहीं लाया चढ़ाने। ओम रहा जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव गुरुदेव सुधा सागर महावृंदाय नमः। अनर्घ पद प्राप्त अर्घम नरपामिति स्वाहा। और भक्ति कलश रखने का सौभाग्य प्राप्त किया है श्री राजकुमार जी, मनोज कुमार जी, सानू जी, 1,22,000 रुपए। 101 कलश 22 श्रीफल के साथ। एक अगला नाम आया है महेंद्र बंटी। सभी बंधुओं से मेरा निवेदन है कि भक्ति कलश की भक्ति जिसमें है, जिसको भक्ति कलश लेना है, आज गुरुदेव का चातुर्मास इंदौर में हो रहा है और हम सब की भावना अपने अपने घर में भक्ति कलश रखने की है। तो बंधुओं, जिसको भी भक्ति कलश। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे। घर की लंबी इनिंग चाहिए, वंडर सीमेंट लगाइए। वंडर सीमेंट,
फर्क नजर आएगा। सकल दिगंबर जैन धर्म प्रभावना समिति, इंदौर, मध्य प्रदेश। सुधा सागर गुरु भक्त परिवार, भारत। धर्म प्रभावना कलश बुकिंग हेतु संपर्क करें श्री पीयूष जैन 9232865660। बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 4120100963। IFSC कोड CBIN 0281856। श्रीमान कांतिलाल शांता देवी जी जैन, श्री हर्ष तृप्ति जैन, श्री विकास विनीता जैन, सारा ऋषभ जैन, अवनी रिद्धि अनंत तीर्थेश जैन, शाश्वत ग्रुप, इंदौर। आपका सपना हमारा संकल्प। मोबाइल नंबर 8223845000, 8223846000।